ટાટ સેકન્ડરી અને ટાટ હાયર સેકન્ડરીની તૈયારી કરતા હિન્દી વિષયના ઉમેદવારોનો હિન્દી શિક્ષણ પદ્ધતિના પાઠ 2 માં સ્વાગત છે. જો તમે વિડીયો પર નવા હો તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, તેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડીયો. प्रश्न 1, अभिव्यक्ति के दो मुख्य रूप कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित. प्रश्न नंबर 2, लिखित अभिव्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह का प्रयोग और सुसंबद्ध विचार. प्रश्न नंबर 3, लेखन कौशल्य में दक्षता क्यों आवश्यक है? भाषा पर अधिकार के लिए, दूरस्थ व्यक्ति तक विचार पहुंचाने के लिए और सुगठित अभिव्यक्ति के लिए. प्रश्न नंबर 4, लिखते समय आंखों और कागज के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 12 इंच. प्रश्न नंबर 5, लिपि के सुंदर स्वरूप को क्या कहते हैं? सुलेखन. प्रश्न नंबर 6, अनुलेख का क्या अर्थ है? देखकर नकल करना. प्रश्न नंबर 7, रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वावलंबी अभिव्यक्ति. प्रश्न नंबर 8, स्वतंत्र रचना में छात्र किस पर निर्भर रहता है? स्वयं के अनुभवों पर. प्रश्न नंबर 9, हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा में क्या कार्य करती है? यह कक्षा के लिए आधार का कार्य करती है. प्रश्न नंबर 10, पाठ्यपुस्तक के मुख्य 2 पक्ष कौन से हैं? अध्ययन पक्ष और रूपात्मक पक्ष. प्रश्न नंबर 11, रूपात्मक पक्ष में किन बातों का समावेश होता है? जिल्द, मुद्रण, कागज और टाइप. प्रश्न नंबर 12, भाषा की पाठ्यपुस्तक का प्रथम गुण क्या माना जाता है? भाषा ज्ञान की वृद्धि. प्रश्न नंबर 13, शिक्षण प्रक्रिया के 4 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि. प्रश्न नंबर 14, वैयक्तिक शिक्षण प्रणालियों जैसे डाल्टन विधि में पाठ्यपुस्तक का क्या स्थान है? यह शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित रखती है. प्रश्न नंबर 15, पाठ्यपुस्तक निर्माण में विविधता से क्या तात्पर्य है? साहित्य की सभी विधाओं, गद्य, पद्य, नाटक आदि का संकलन. प्रश्न नंबर 16, पाठ का शीर्षक कैसा होना चाहिए? उत्कंठा जागृत करने वाला, अर्थपूर्ण और आत्मा से संबंधित. प्रश्न नंबर 17, पाठ की भूमिका का क्या लाभ है? यह नया पाठ पढ़ने के लिए उत्सुकता पैदा करती है. प्रश्न नंबर 18, पाठ्यपुस्तक में भाषा की शुद्धता
क्यों आवश्यक है? ताकि छात्र अशुद्ध भाषा सीखकर अपना ज्ञान दूषित न करे। प्रश्न नंबर उन 19, अभ्यासों में विविधता के लिए किन प्रश्नों को शामिल करना चाहिए? निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, पाठ्य पुस्तक का आदर्श आकार क्या माना गया है? 8x6 इंच। प्रश्न नंबर 21, पुस्तक की प्ररचना कैसी होनी चाहिए? रंगीन और आकर्षक। प्रश्न नंबर 22, मुख पृष्ठ पर किन जानकारियों का उल्लेख अनिवार्य है? पुस्तक का नाम, कक्षा, लेखक, प्रकाशन और मूल्य। प्रश्न नंबर 23, लेखन मौखिक रचना की तुलना में कैसा होता है? अधिक सुगठित और स्थायी। प्रश्न नंबर 24, न्यायिक और शासकीय कार्यों में किसे प्रमाण माना जाता है? लिखित साक्ष्य। प्रश्न नंबर 23, लेखन शिक्षा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पढ़ना फिर लिखना। प्रश्न नंबर 26, लेखन सिखाने की पेस्टोलॉजी विधि क्या है? अक्षरों को टुकड़ों में तोड़कर सिखाना। प्रश्न नंबर 27, लेखन का शारीरिक पक्ष क्या है? बैठने का ढंग, आंखों से दूरी और कलम पकड़ने की विधि। प्रश्न नंबर 28, सृजनात्मक लेखन में क्या शामिल नहीं है? नकल करना। प्रश्न नंबर 29, सुलेख के लिए किसका प्रयोग लाभदायक है? 4 लाइन वाली नोटबुक। प्रश्न नंबर 30, अशुद्ध वर्तनी का मुख्य कारण क्या है? अशुद्ध उच्चारण। प्रश्न नंबर 31, रचना शिक्षण में संशोधन का कार्य किसे करना चाहिए? शिक्षक को छात्र के सहयोग से। प्रश्न नंबर 32, किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 33, लिखित रचना में मौलिकता का क्या अर्थ है? स्वयं के नए विचार। प्रश्न नंबर 34, रचनाकार का परिचय पाठ्यपुस्तक में क्यों होना चाहिए? साहित्यिक अभिवृत्ति और लेखक के प्रति आत्मीयता के लिए। प्रश्न नंबर 35, पाठ्यपुस्तक किसका प्रतिनिधित्व करती है? निर्धारित पाठ्यक्रम का। प्रश्न नंबर 36, वर्तनी दोष पाठ्यपुस्तक में क्या प्रभाव डालते हैं? वे भाषा ज्ञान को दूषित करते हैं। प्रश्न नंबर 37, पाठ्यपुस्तक में किन विषयों का समावेश होता है? साहित्य, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, इतिहास आदि। प्रश्न नंबर 38, मातृभाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ज्ञान का विकास, बोधगम्यता और रसानुभूति। प्रश्न नंबर 39, मूक फिल्म में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वह स्वयं दृश्य का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 40, श्याम पट को कैसा उपकरण माना गया है? सर्वाधिक सहायक, अनिवार्य और सहज दृश्य साधन। प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण में कैसे किया जाता है? लिखित, दृश्यात्मक, चित्र और आलेख द्वारा ज्ञानवर्धन हेतु। प्रश्न नंबर 42, भाषा शिक्षण को क्या माना गया है? कला और विज्ञान दोनों। प्रश्न नंबर 43, शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया तर्कबद्ध, व्यवस्थित और लक्ष्यगामी होती है? पद्धति। प्रश्न नंबर 44, भाषा शिक्षण का अर्थ केवल संरचना सिखाना नहीं है, बल्कि और क्या है? विचार, साहित्य और चिंतन की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 45, पाठ नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावी और व्यवस्थित बनाना। प्रश्न नंबर 46, द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए मुख्य रूप से कितनी पद्धतियां प्रचलित है? 3, प्रत्यक्ष, परोक्ष और गठन पद्धति। प्रश्न नंबर 47, प्रोफाइल का संबंध किस शिक्षण प्रक्रिया से है? पाठ नियोजन और विद्यार्थी के मूल्यांकन से। प्रश्न नंबर 48, भाषा शिक्षण में प्रयुक्ति का क्या अर्थ है? शिक्षण के दौरान अपनाई जाने वाले विशिष्ट तकनीक। प्रश्न नंबर 49, किस विद्वान ने कहा है कि बोलने का मार्ग सबसे छोटा होता है? किटसन ने। प्रश्न नंबर 50, क्या भाषा शिक्षण केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है? नहीं, यह एक सृजनात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 51, शिक्षण पद्धतियों का चयन किस आधार पर होना चाहिए? शिक्षार्थी की आयु, मानसिक स्तर और अनुभव के आधार पर। प्रश्न नंबर 52, सज्जता अभिवृद्धि का क्या अर्थ है? शिक्षक की व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 53, भाषा के वैज्ञानिक पक्ष में क्या शामिल है? भाषा तत्व और संरचना। प्रश्न नंबर 54, सहायक प्रवृत्तियां शिक्षण में क्या भूमिका निभाती है? ये शिक्षण को रोचक और सुगम बनाती है। प्रश्न नंबर 55, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की चुनौती क्या है? शिक्षार्थी की मातृभाषा के प्रभाव को कम करना। જો તમને વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવા જ ઉપયોગી વિડિયો જોવા માટે મારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. તો મળીએ છે બીજા વિડિયોમાં. ત્યાં સુધી આભાર. થેન્ક યુ.